एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, धूप तेज थी और चलते चलते बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को बहुत तेज प्यास लगी। तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहां एक महिला पानी भर रही थी। आनंद बड़े ही शांत भाव से उस महिला के पास गए और बोले, माताजी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती है? लेकिन उस महिला ने जैसे ही आनंद को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने सीधे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। तुम सन्यासी लोग बस भीख मांगना जानते हो। मैं इस कुएं का सारा पानी बहा दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बूंद भी नहीं दूंगी। यहाँ से चले जाओ। महिला का यह बर्ताव देखकर आनंद हैरान रह गए। उन्होंने तो बस पानी ही मांगा था, फिर उस महिला को उन पर इतना गुस्सा क्यों आया? निराश होकर आनंद बिना पानी पिए वापस बुद्ध के पास लौट आए। उन्होंने बुद्ध को सारी बात बताई और दुखी मन से कहा, गुरुदेव, उस महिला का व्यवहार बहुत ही अजीब था। मैं तो उसे जानता भी नहीं, फिर भी वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? उसने मुझे पानी पिलाने से साफ मना कर दिया। बुद्ध ने आनंद की बात शांति से सुनी, मुस्कुराए और अपने दूसरे शिष्य कश्यप से कहा, कश्यप, अब तुम जाओ और उस महिला से पानी मांग कर देखो। आनंद ने कश्यप को टोकते हुए कहा, कश्यप भाई, संभल कर जाना, वह महिला बहुत गुस्से में है, कहीं वह तुम पर पानी ना फेंक दे। कश्यप मुस्कुराते हुए कुएं की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वही महिला वहां खड़ी थी। कश्यप ने बड़े ही आदर से सिर झुकाया और कहा, प्रणाम माताजी, क्या कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती है? कश्यप को देखते ही उस महिला का गुस्सा न जाने कहां गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, अरे महात्मा जी, आप बहुत थक गए होंगे, आइए यहाँ छांव में बैठिए। महिला ने कश्यप को आदर से बिठाया, कुएं से ठंडा ठंडा पानी निकाला और उन्हें बड़े प्यार से पिलाया। इतना ही नहीं, उसने कश्यप से यह भी कहा, आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पानी पिलाने के बाद उसने कश्यप को प्रणाम किया और विदा किया। जब कश्यप वापस लौटे तो आनंद यह सब देखकर दंग रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही इंसान दो अलग अलग लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। आनंद ने तुरंत बुद्ध के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस रहस्य का कारण बताइए। उस महिला ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन कश्यप को देखते ही वह इतनी दयालु कैसे हो गई? हम दोनों ने तो एक जैसा ही व्यवहार किया था। बुद्ध ने आनंद और कश्यप को अपने पास बिठाया और गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, आनंद, यह सब पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का खेल है। इंसान का यह जीवन पिछले जन्मों के जुड़ाव से ही तय होता है। पिछले एक जन्म में तुम दोनों, आनंद और कश्यप, भी साधक थे और एक रास्ते से गुजर रहे थे। बुद्ध ने आगे बताया, उस जन्म में तुम दोनों ने रास्ते में एक चूहे को मरा हुआ देखा। उस मरे हुए चूहे को देखकर तुमने, यानी आनंद, तुमने मन में केवल नफरत और घृणा की भावना आई। तुमने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, छी, कितना गंदा और बदसूरत चूहा है, यह यहाँ क्यों मरा पड़ा है? और तुम वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन जब कश्यप ने उस मरे हुए चूहे को देखा तो उसके मन में करुणा और दया जागी। कश्यप ने सोचा, इस बेचारे जीव की मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिली। कोई भी बिल्ली या चील इसे नुकसान पहुंचा सकती है। कश्यप ने उस चूहे को उठाया, जमीन में गड्ढा खोदा और उसे बड़े सम्मान के साथ दफना दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और कहा, आनंद, आज कुएं पर जो महिला तुम्हें मिली,
वह पिछले जन्म में वही मरा हुआ चूहा थी। तुमने उस जन्म में उसके प्रति सिर्फ नफरत और उपेक्षा दिखाई थी, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें देखते ही उसके भीतर अचानक में वही नफरत जाग उठी। उसने बिना किसी वजह के तुम्हें पानी देने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारे बीच का पिछला जुड़ाव ही कड़वाहट का था। वहीं दूसरी तरफ कश्यप ने उस चूहे को सम्मान और मुक्ति दी थी। उस कोरोना के बदले आज उस जीव की आत्मा ने महिला के रूप में कश्यप को देखते ही सम्मान और प्रेम लौटाया। यही कारण है कि उसने कश्यप का स्वागत किया और उन्हें पानी पिलाया। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद को कर्मों का वह गूढ़ नियम समझ आ गया कि हम दुनिया को जो देते हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आता है। हमारे आज के रिश्ते और लोगों का हमारे प्रति व्यवहार हमारा ही पुराने कर्मों का आईना होते हैं।